प्यारे मित्रों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज सारा विश्व भगवान बुद्ध की 2565वीं त्रिपावनकारी बुद्ध पूर्णिमा मना रहा है। इस त्रिपावनकारी पर्व पर आपको और आपके समस्त परिवार को हार्दिक मंगलमय कामनाएं प्रदान करता हूं। इस पावन अवसर पर मैं धारा सिंह बौद्ध भगवान के कल्याणकारी सिद्धांतों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। प्यारे मित्रों, आज से लगभग 2600 वर्ष पहले कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन एवं रानी महामाया के कुल में लुम्बिनी नामक वन में पुत्र सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी। सिद्धार्थ गौतम ने उस समय की परिस्थितिवश 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। 6 वर्ष तक कठिन विपश्यना साधना करके 35 वर्ष की आयु में संसार में दुख क्यों है, उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त किया। सिद्धार्थ गौतम को बोधगया में बुद्धत्व प्राप्त होने पर बुद्ध कहलाए। उस दिन भी वैशाख पूर्णिमा थी। बुद्ध ज्ञान प्राप्त होने की उच्चतम अवस्था है। बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। निर्धारित पारमिताओं को पूर्ण करके कोई भी बुद्ध बन सकता है। सिद्धार्थ गौतम ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए जिन सिद्धांतों की खोज की थी उसे धम्म कहा गया है। उस धम्म के बारे में सिद्धार्थ गौतम ने अपने 5 साथियों को बताया। वे 5 साथी जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। सिद्धार्थ गौतम ने यह धम्म सारनाथ के मृगदा वन में दिया था। उस दिन आषाढ़ पूर्णिमा थी, इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने अपने 5 साथियों को जो मनुष्य के कल्याण के लिए उपदेश दिए थे उसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। आइए उन बातों को जानें जो सिद्धार्थ गौतम ने कही थी। सबसे पहले 4 आर्य सत्य को बताया। 4 आर्य सत्य क्या हैं? इस संसार में दुख ही दुख है। दुख का कारण राग, द्वेष, मोह, आलस, अज्ञान और भय है। इससे मुक्ति पाई जा सकती है। इससे मुक्त होने का उपाय है आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग एक आदर्श जीवन शैली है जिसमें मन, वाणी और कर्म के द्वारा मनुष्य दुखों से मुक्ति पा सकता है। सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। सही नज़रिया अर्थात दुख के अस्तित्व का ज्ञान, दुख के निरोध का ज्ञान, दुख निरोध के कारण का ज्ञान। दूसरा है सम्यक संकल्प। सांसारिक काम भोगों, राग का परित्याग, घृणा, क्रोध, अहंकार का परित्याग और हिंसा के परित्याग का संकल्प लेना सम्यक संकल्प कहलाता है। सम्यक वाणी अर्थात झूठ, चुगली, परनिंदा, बकवास, कठोर वचनों से विरत रहना। अगला है सम्यक कर्म। प्राणी हिंसा से विरत रहना, बिना दी हुई वस्तु से विरत रहना, मिथ्याचार, कामाचार, व्यभिचार, दुराचार से विरत रहना, नशीले पदार्थों, द्रव्यों से विरत रहना। अगला है सम्यक आजीविका। सम्यक साधनों में अपनी आजीविका अर्जित करना, मांस का व्यवसाय, विष का व्यवसाय, पशुओं की खरीद फरोख्त, नशीली वस्तुओं का व्यवसाय न करना सम्यक आजीविका कहलाती है। सम्यक व्यायाम
कुशल कर्म और सुखकर मानसिक स्थिति यदि उत्पन्न नहीं हुई हो तो उसे प्राप्त करने के लिए शरीर और मन से गंभीर प्रयास करना। यदि अकुशल कर्म और असुखकर मानसिक स्थिति यदि उत्पन्न हो गई हो तो उसे दूर करने के लिए शरीर और मन से गंभीर प्रयास करना ही सम्यक व्यायाम है। अगला है सम्यक स्मृति। राग, द्वेष, मोह और आलस से रहित होकर, भय से रहित होकर, अनित्यता और जागरूकता के सतत बोध को अनुभव करते हुए मस्तिष्क में निरीक्षण करते रहना, शरीर में वेदनाओं का निरीक्षण करते रहना सम्यक स्मृति है। आर्य अष्टांगिक मार्ग का अंतिम स्टेप है सम्यक समाधि। राग, द्वेष, मोह, भय, आलस, अज्ञान से रहित होकर अपनी चित्त वृत्ति को स्थायी रूप से कुशल कर्म करने की ओर प्रवृत्त कर लेना सम्यक समाधि कहलाती है। भगवान बुद्ध ने गृहस्थ उपासक और उपासिकाओं के लिए पंचशील का पालन करने के लिए कहा था। यह पंचशील आर्य अष्टांगिक मार्ग का ही एक भाग है। यह पंचशील इस प्रकार है: अकारण प्राणी हिंसा न करना, बिना पूर्व अनुमति के किसी की कोई वस्तु या सामान न लेना, झूठ, चुगली, कठोर वचन, बकवास न करना, दुराचार, व्यभिचार न करना, किसी भी प्रकार के नशीले द्रव्यों पदार्थों का सेवन न करना। भगवान बुद्ध का दर्शन मानवता वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। उनके सिद्धांतों के अनुसार जन्म से सभी मनुष्य समान हैं। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, दैवीय शक्ति या चमत्कार का अस्तित्व नहीं है। संसार में घट रही घटनाओं के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य है। बिना किसी कारण के कोई घटना घटित नहीं होती है। इस सिद्धांत को प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत कहा जाता है। संसार की प्रत्येक वस्तु अत्यंत सूक्ष्म कणों से बनी हुई है, जिसे आज वैज्ञानिक भाषा में परमाणु कहा जाता है। प्रत्येक वस्तु में लगातार परिवर्तन होता रहता है। किसी भी स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसे शून्यवाद या अनित्यता का सिद्धांत कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का जन्म लेना, उसका जवान होना, बूढ़ा हो जाना, मृत्यु को प्राप्त करना अनित्यवाद के ही कारण है। एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त अमेरिकी वैज्ञानिक ने आज सिद्ध कर दिया है कि यदि एक सेकंड में एक के आगे 23 शून्य लगा दिए जाएं तो एक सेकंड में इतने परमाणु नष्ट होते हैं और इतने ही लगभग पैदा होते हैं। सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 45 वर्षों तक धर्म चक्र परिवर्तन करते हुए, धर्मचार्य का करते हुए 45 सालों तक उपदेश दिए और वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनारा में महापरिनिर्वाण प्राप्त होने तक यह उनका धम्म देशना का काम अनवरत चलता रहा और उन्होंने इन 45 वर्षों में 84,000 उपदेश दिए थे। इन सूत्रों में सिद्धार्थ गौतम ने मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, प्रज्ञा, मैत्री, करुणा और शील पर आधारित बातें कही थी। उन्होंने मनुष्य के कल्याण के लिए 38 उपाय बताए थे, जिन्हें महामंगल सूत्र कहा जाता है। उनमें से एक सूत्र इस प्रकार है: असेवना च बालानां पंडितानां च सेवना, पूजा च पूजने यानम एतम मंगलमुत्तमम्। अर्थात मूर्खों की संगति न करना, विद्वानों की संगति करना,
पूजनीय व्यक्तियों का सम्मान करना उत्तम मंगल है। इसी प्रकार मनुष्य की अवनति के क्या क्या कारण होते हैं, जिसे पराभव सुप्त कहा जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने मनुष्य की अवनति के 12 कारण बताए हैं। उसका एक उदाहरण देखें। निद्राशीली, सभाशीली, अनुष्ठाता चयो नरो, अलसो कोद पय्यड़ो तम पराभवतो मुखम। अर्थात जो व्यक्ति निद्रालु, सभा में जुटा रहने वाला, अनुद्योगी, आलसी और क्रोधी होता है तो उसकी अवनति होती है। अनेक ब्राह्मण विद्वान अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए उनसे प्रश्न पूछने के लिए आते थे। सिद्धार्थ गौतम ने अपने वैज्ञानिक तर्कों से उनकी धारणाओं का खंडन किया और उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। ब्राह्मण विद्वान भगवान की शरण में आकर संघ में शामिल हो जाते थे। कुछ उदाहरण देखिए। अश्वलायन ब्राह्मण, ऐशकारी ब्राह्मण और वासेठ ब्राह्मण अपने अपने विचार लेकर भगवान बुद्ध के पास गए। ये तीनों अलग अलग समयों में गए थे, लेकिन तीनों की समस्याएं लगभग एक जैसी ही थी। भगवान बुद्ध ने इन तीनों ब्राह्मणों को तार्किक उत्तर देते हुए कहा था कि सभी मनुष्य जन्म से समान हैं, कोई भी मनुष्य छोटा या बड़ा नहीं है। चातुर्वर्ण का सिद्धांत मिथ्या है। सभी वर्णों की स्त्रियां ऋतुमती होती हैं, गर्भ धारण करती हैं और जन्म देती हैं। सभी मनुष्यों को अपनी अपनी सुविधा अनुसार जीविकोपार्जन के साधन अपनाने का अधिकार है। सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। एक बार आमगंध नामक ब्राह्मण ने पूछा कि तथागत गौतम, क्या मांसाहार करना बुरा नहीं है? आपने मांसाहार का निषेध क्यों नहीं किया? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा था कि जीव हिंसा करना, मारना पीटना, झूठ बोलना, ठगना, धोखा देना, किसी का हक मारना, चोरी करना, दुराचार करना, व्यभिचार करना, क्रोध, ईर्ष्या, गाली देना आदि ये सब मांसाहार से बड़ा अपराध है। ब्राह्मण वस्त्रकार को लोकतंत्र की मजबूती के लिए भगवान बुद्ध ने कहा था कि जब तक सभी फैसले बहुमत से लिए जाते रहेंगे, निर्धारित समय पर बैठकें होती रहेगी, विद्वानों, वरिष्ठों, स्त्रियों का मान सम्मान होता रहेगा, तब तक लोकतंत्र मजबूत होगा। भगवान बुद्ध ने सभी प्रकार की समस्याओं पर अपने तार्किक विचार दिए थे। भगवान बुद्ध के ये सिद्धांत जो उन्होंने अपने समय में दिए थे, उस समय भी महत्वपूर्ण थे। आज भी उनकी बातों का महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। आज उनके सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। आज सम्राट अशोक और उनके वंशजों ने, सम्राट कनिष्क ने, सम्राट हर्षवर्धन ने उनके सिद्धांतों पर चलकर भारत को शिक्षा और समृद्धि के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान प्राप्त किया था। आज भी विश्व के 125 देशों से अधिक देशों में भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं और भगवान बुद्ध के सिद्धांतों पर चलकर अनवरत उन्नति कर रहे हैं। चीन और जापान सबसे अच्छा उदाहरण है। भगवान बुद्ध और उनके धम्म के संबंध में विश्व के अनेक विद्वानों ने जो उद्गार व्यक्त किए हैं, इससे बुद्ध के महत्व को आसानी से समझा जा सकता है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर कहा था कि हमने विश्व को बुद्ध दिए हैं, युद्ध नहीं दिया है। लियो टॉलस्टॉय, जो एक रूस के महान विचारक थे, उन्होंने भगवान बुद्ध के बारे में कहा कि भगवान बुद्ध और उनका धम्म एक दिन दुनिया पर राज करेगा,
क्योंकि इसी में ज्ञान और बुद्धि का संयोजन है जो समता और बंधुत्व का मार्गदर्शन करता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि बोधिसत्व में ही वह शक्ति है जिससे समस्त विश्व में शांति स्थापित हो सकती है, वरना सारे धर्मों में ऊंच नीच और काले गोरे का भेदभाव है। यीशु के गुरु भी भगवान बुद्ध थे। 13 वर्ष तक कश्मीर में रहकर बुद्ध धर्म सीखा और यूरोप में जाकर स्वयं को भगवान बुद्ध का पुत्र कहकर बुद्ध की बातें जन जन तक पहुंचाई। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने पूरी दुनिया से अपील की है कि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए भगवान बुद्ध के प्रज्ञा, मैत्री, करुणा और शील को अपनाएं। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही मानव का कल्याण हो सकता है। निसंदेह भगवान बुद्ध के संदेश प्राचीन काल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में कल्याणकारी रहेंगे। यदि हम संक्षेप में भगवान के धम्म के बारे में कहना चाहें तो कह सकते हैं, सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योदपनम एतम बुद्धानुशासनम। अर्थात कोई भी पाप न करना, अधिक से अधिक कल्याणकारी कर्म करना, अपनी चित्तवृत्ति को निर्मल और जागरूक रखना ही बुद्ध का शासन है। साथियों, भगवान बुद्ध के बारे में एक धारणा है कि भगवान बुद्ध को भगवान क्यों कहा जाता है। प्राचीन भाषा में भगवान बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं। भगवा पाली भाषा का शब्द है। भगवा शब्द का अर्थ है, भगवा भंज धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ है तोड़ना। जिसने राग द्वेष मोह को तोड़ दिया हो, जिसके अंदर प्रज्ञा, मैत्री, करुणा और शील का स्थायी समावेश हो गया हो, वही भगवान है। इस तरह से भगवान बुद्ध को उनके समय में भी भगवान कहकर पुकारा जाता था। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी विचार समाप्त करता हूँ। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।